Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is your third video lesson of mathematics. I am your math teacher from Pakistan Overseas and Dukhtarane Millat Higher Secondary School Madhir. Dear student, our message of the week, बात करने से पहले सलाम करो। नबी पाक सल्लम की ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है और हमें इस हदीस मुबारक पे अमल करना चाहिए। और जब भी हम किसी से बात करें, अपने से छोटे और बड़े किसी को भी मुखातिब करें, तो सबसे पहले हमें उसको सलाम करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हम होल नंबर कर रहे हैं और होल नंबर में हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने आज एक्सपेंडेड फॉर्म अप टू 8 डिजिट नंबर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म अप टू 8 डिजिट नंबर्स आज हम सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये तमाम काम आप अपने समर पैक के पेज नंबर 3 पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक था, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आज हम देखेंगे कि हम न्यूमरल्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 8 डिजिट नंबर हमें दिया हुआ है। हम देखेंगे कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जब भी आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होगी तो आपने सबसे पहले क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी वे में हो या इंटरनेशनल वे में, आपने सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना है। अब जब हमने इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया तो हमने देखा कि इसका जो सबसे पहला डिजिट था उसकी प्लेस हमारे पास 1 आ गई और सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है 6, इसकी प्लेस हमारे पास 10 मिलियन। तो इस तरह हमारे पास ये 67,614,957 हम इस नंबर को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इस नंबर को लिख लिया, इक्वल का साइन लगा लेंगे। उसके बाद जो पहला हमारे पास डिजिट है, आपने जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो आपने राइट टू लेफ़्ट नहीं, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि सबसे पहले जो लास्ट पे ग्रेटर वैल्यू दी होगी सबसे पहले हम उसको एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे जो लास्ट प्लेस थी वो 10 मिलियन थी, तो हम लिख लेंगे 60 मिलियन। अब आप देखें हमने क्या किया, 10 मिलियन की प्लेस पे 6 था, 6 लिख के आगे जितने डिजिट थे 0 लगा लिए, ये हमारे पास था 60 मिलियन। अब जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखेंगे, सेकंड डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखने से पहले आप क्या करेंगे, आप उसके दरमियान में एडिशन यानी प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब हम अगले डिजिट की प्लेस वैल्यू एक्सपेंड कर लेते हैं जी। तो हमारे पास अगला डिजिट था 7 मिलियन, उसके बाद फिर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास था 6 की प्लेस थी 100,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 600,000। और उसके बाद हमारे पास 1 की जो प्लेस थी वो थी 10,000, तो हम लिख लेंगे 10,000। फिर उसके बाद हमारे पास अगली जो प्लेस आती है वो है 1000 और 1000 की प्लेस पे हमारे पास था 4 प्लस 4000 प्लस 900 प्लस, अब देखिए 5 की प्लेस पे हमारे पास टेंस है, 5 टेंस प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 50 और एंड पे क्योंकि वंस प्लेस पे सिर्फ अकेला डिजिट 7 है तो प्लस लगा के हम लिख लेंगे 7। इस तरह जब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, फिर आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर को एक्सपेंड करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू, फिर प्लस, फिर इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ये हमारे पास थी एक 8 डिजिट नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक और एग्जांपल कर लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को मज़ीद क्लियरली समझने के लिए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग ये है, पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट था इंटरनेशनल वे में। अब हमारे पास नंबर पाकिस्तानी वे में है तो अब हम इसकी पाकिस्तानी वे में प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे जी। तो बिल्कुल उसी तरह आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे,
इक्वल का साइन लगाएंगे और सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है आप उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे आखिरी नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू बन रही है 10 लाख, तो हम लिखेंगे 80 लाख। फिर हम उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 की प्लेस लिखेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास लाख पे है तो हम लिखेंगे 5 लाख। फिर 9 की जो हमारे पास प्लेस है वो 10,000 है तो हम लिखेंगे 90,000। उसके बाद उससे अगला नंबर हमारे पास है 3,000, तो दरमियान में हम उसके प्लस लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 3,000। उसके बाद फिर से प्लस, फिर हमारे पास अगला जो डिजिट है 5 और उसकी प्लेस हमारे पास है 100, तो 500। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 4, 4 की प्लेस हमारे पास आ जाती है 10, तो हम लिख लेंगे 40। और एंड पे हमारे पास रह जाता है 6, तो 6 की प्लेस हमारे पास वंस है, हम लिख लेंगे 6 वंस। तो इस तरह हमने देखा कि जब भी आपके पास पाकिस्तानी वे हो या इंटरनेशनल वे हो, आप नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म इस वे में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब हम आज के टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। आज हमने दूसरा जो काम करना है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। अब पहले हमारे पास न्यूमरल्स थे, हमने उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, हमने इसके न्यूमरल्स लिखने हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देख लेना है कि इसमें हमारे पास लास्ट प्लेस क्या है। जी, तो हमारे पास सबसे लास्ट प्लेस है 6 मिलियन, उसके बाद 395,000, 300, 5 टेंस एंड 2 वंस। अब हम इसका एक बना लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन न्यूमरल्स फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा इसमें कितने मिलियंस, कितने 100, कितने 10,000, कितने 1000, कितने 100, कितने टेंस और कितने वंस हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट प्लेस दी होगी आप सबसे पहले उसको लिखेंगे। अब हमने जब इसको पढ़ना है, जिस तरह आप इसको रीड करेंगे इसी तरह आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आप लिखते हैं। तो सबसे पहली जो आपके पास इसकी प्लेस है 6 मिलियन, सबसे लास्ट प्लेस थी हमारे पास मिलियन, और मिलियन प्लेस पे हमारे पास 6 था, 6 मिलियन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अगला आ जाएगा वो है 395,000, तो अगली प्लेस को हम लिख लेंगे। अगला हमारे पास नंबर आ गया 395,000 एंड द नेक्स्ट वन इज़ 352। अगला हमारे पास आ जाएगा 352। तो ये जो हमारे पास अब वैल्यू आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब आप नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म को न्यूमरल्स की फॉर्म में, तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म। आज हमने दो काम किए, एक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी न्यूमरल्स के थ्रू, और अब हमारे पास जो सेकंड था उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई थी, हमने न्यूमरल्स लिखने थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम आज का समझ आ गया होगा। आज की डायरी की तरफ आते हैं। आज की आपकी डायरी है आपका समर पैक पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन 1 का पार्ट ABC और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ABCD आपने होमवर्क करना है समर पैक के ऊपर, और टेबल ऑफ 3 आपने याद करना है। ये समर पैक का पेज भी साथ मेंशन है, आप इसको देख के भी काम की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इनको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। स्कूल का यूट्यूब चैनल POA मंडीर के नाम से है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।